मुंबई से बड़ी खबर है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रैली कर रहे हैं। महाराष्ट्र दिवस पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी रैली है और मुंबई में इस रैली का आयोजन किया गया है। दूसरी तरफ औरंगाबाद से बड़ी खबर यह है कि राज ठाकरे जनसभा कर रहे हैं और कुछ देर के बाद राज ठाकरे वहां पहुंचेंगे। लेकिन इस वक्त यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कुछ देर के बाद राज ठाकरे वहां पर पहुंचने वाले हैं। कुछ देर के बाद एमएनएस की जनसभा शुरू होगी। तो ये जो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये मुंबई की तस्वीरें और दूसरी तरफ औरंगाबाद की भी तस्वीरें आप देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के तमाम नेता आज रैली कर रहे हैं। महाराष्ट्र दिवस पर बीजेपी ने बड़ी रैली आयोजित की है मुंबई में। और दूसरी जो तस्वीर है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद से है, जहां पर आज मनसे की एमएनएस की एक बड़ी जनसभा है। राज ठाकरे इस जनसभा को संबोधित करने के लिए कुछ ही देर के बाद पहुंचने वाले हैं। यह इस वक्त का ताजा अपडेट है, बड़ा अपडेट है। कुछ देर के बाद राज ठाकरे औरंगाबाद की इस जनसभा में, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, वहां पर पहुंचेंगे। दूसरी तरफ महाराष्ट्र दिवस पर बीजेपी की एक बड़ी जनसभा है, बीजेपी की एक बड़ी रैली है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। साथ ही महाराष्ट्र बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता इस रैली में आपको नजर आ रहे हैं। तो दो तस्वीरें इस वक्त की और खासतौर से महाराष्ट्र की राजनीति का आज सुपर संडे है। अब वक्त हो गया है आज की वायरल तस्वीरों का। गाजियाबाद में खुलेआम फायरिंग के वीडियो ने इस युवक को जेल की हवा खिला दी। गाजियाबाद में मोदी नगर के रहने वाले इस युवक ने अवैध हथियारों से फायरिंग का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो वायरल तो हुआ, लेकिन पुलिस की भी नजर में आ गया। फिर क्या था, पुलिस ने वीडियो से युवक की पहचान की, फिर फायरिंग करने वाले और वीडियो रिकॉर्ड करने वाले दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। नोएडा में रोड रेज के बाद एक शख्स पर गाड़ी चढ़ाने का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रही सफेद कार के ड्राइवर ने पहले तो पीछे से एक कार को टक्कर मारी, फिर गाड़ी रोककर उनसे झगड़ा भी करने लगा। देखते ही देखते बात बिगड़ गई और पीछे वाली कार में सवार 5 लड़के मार पीट पर उतारू आ गए। इसके बाद इन लड़कों ने अपनी कार से दूसरी कार में सवार युवक को कुचलने की कोशिश की। गाड़ी की टक्कर लगते ही सामने वाला शख्स हवा में उछलकर सड़क पर गिर गया। बुरी तरह घायल इस शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आज वर्ल्ड लाफ्टर डे है और ऐसे में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। अक्षय कुमार भी इस दिन को सेलिब्रेट करते नजर आ रहे हैं। पोस्ट वीडियो में अक्षय अपने दांतों को कंघी करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, वो अपने फनी फेस भी बनाते दिख रहे हैं और बैकग्राउंड में इंग्लिश सॉन्ग स्टैंड बाय मी बज रहा है। अक्षय कुमार का ये फनी वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। केरल से एक बाइकर का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स घाट के नजदीक सड़क पर बाइक चला रहा है। अचानक से एक बड़ा पत्थर चट्टान से सड़क पर गिर गया, जिसकी चपेट में बाइक सवार युवक आ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी मौत हो गई। इस भयानक मंजर को उसी सड़क पर बाइक चला रहे एक युवक ने कैमरे में कैद कर लिया। सड़क हादसे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रही महिला सड़क पार कर रही थी, तभी सामने से आ रही एक बाइक को उसने देखा। बाइक को आता देख महिला वहीं रुक गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, बाइक के साथ उसकी जोरदार टक्कर हो गई। गर्मियों के सीजन में पानी की हर बूंद की लड़ाई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक छोटी सी चिड़िया सड़क पर बैठी है और एक शख्स उसे पानी की बोतल के ढक्कन से पानी पिला रहा है। इंसान और चिड़िया की इस दोस्ती की सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वाइल्ड लाइफ से जुड़े कई वीडियो वायरल होते रहते हैं।
जो लोगों को काफी पसंद आते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पक्षी का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पक्षी डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। पक्षी पर फव्वारे से पानी बरसाया जा रहा है। पानी में पक्षी जबरदस्त डांस कर रहा है। हवा में उड़ते एक ग्लाइडर एयरक्राफ्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स ग्लाइडर पर बैठा दिखाई दिया और थोड़ी ही देर में उसका ग्लाइडर हवा से बातें करने लगा और मैदान के ऊपर उड़ता नजर आया। कुछ देर उड़ने के बाद पायलट ने बड़ी आसानी से ग्लाइडर को जमीन पर उतार लिया। ग्लाइडर के इस कारनामे को देखने के लिए वहां काफी लोग भी जुटे थे। सोशल मीडिया पर वाइल्ड लाइफ हमेशा से ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। सोशल मीडिया पर रोजाना जानवरों से जुड़े बेहद प्यारे वीडियो सामने आते रहते हैं। अब पांडा की मस्ती का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो चिड़ियाघर के अंदर पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है और इस दौरान पांडा को ऊंची जगह से लुढ़कते हुए भी देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर एक हाथी का वीडियो वायरल हो रहा है। इस हाथी को अगर आत्मनिर्भर हाथी कहें तो गलत नहीं होगा। वीडियो वायरल में हाथी एक हैंड पंप के जरिए खुद पानी निकाल रहा है और फिर उसी पानी से अपनी प्यास बुझा रहा है। एक छोटे से बच्चे की इंसानियत ने सोशल मीडिया पर सबका दिल जीत लिया। वायरल वीडियो में एक बच्चा सड़क पर बैठे फूल बेचने वालों के बीच जाता है और सभी को पानी की बोतल देता है। इस बच्चे ने सड़क पर बैठी मां और उसके बच्चों को पानी पिलाया। बच्चे के सेवा भाव को देखकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सोशल मीडिया पर एक बच्चे का वीडियो वायरल है। बच्चे ने जुगाड़ वाले स्केटबोर्ड के साथ ऐसा स्टंट किया कि लोग हैरान रह गए। देखिए ये बच्चा किस तरह से करतब कर रहा है। श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी बीच विरोध प्रदर्शन में शामिल इन लोगों के टेंट्स को पुलिस ने तोड़ दिया, जिसके बाद अपना सामान लेकर ये लोग बीच सड़क पर बैठ गए हैं। प्रदर्शन का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और पटियाला में खालिस्तान विरोधी मार्च के बाद हुई हिंसा में पुलिस ने धरपकड़ तेज कर दी है। हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा बरजिंदर परवाना पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। हिंसा के मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच हिंसा के पीछे साजिश और खालिस्तान के नाम पर भड़काने की बात सामने आ रही है। फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट के जरिए कैसे लोगों को उकसाया गया और क्यों पुलिस पर भी उठ रहे हैं सवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। ये शख्स है बरजिंदर सिंह परवाना, जिसे पटियाला हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पंजाब पुलिस ने मोहाली से बरजिंदर सिंह परवाना को गिरफ्तार किया। चंडीगढ़ एयरपोर्ट की ओर जाते वक्त बरजिंदर पुलिस के हत्थे चढ़ा। हिंसा की जांच के लिए पुलिस की 20 टीमें बनाई गई हैं और सबूत जुटाने के लिए तकनीक की मदद ली जा रही है। पुलिस ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज 6 हो गए, 3 पहले 9 हो गए। टोटल कितने लोग आरोपी हैं सर? आपको अभी you see the figure is increasing every day because from the interrogation, from the videos, new accused we nominate, we identify them and nominate, then we send the parties to arrest them. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, that will be part of future investigation। कि कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट
ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੜਾ ਫਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। उन्होंने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस फिलहाल हिंसा के पीछे साजिश की बात नकार रही है, जांच के बाद ही कुछ कहने की बात कर रही है, लेकिन बरजिंदर परवाना के हिंसा के ठीक पहले के वीडियो बता रहे हैं कि किस तरह वो लोगों को भड़काने की साजिश कर रहा था। खालिस्तान समर्थक बरजिंदर सिंह परवाना 24 अप्रैल के फेसबुक लाइव के जरिए लोगों को भड़का रहा था। लोगों से धर्म की लड़ाई के नाम पर 29 तारीख की तैयारी करने की बात कह रहा था। लोगों को हथियार लाने के लिए उकसा रहा था। वो ये भी बता रहा था कि किस गुरुद्वारे पर और कब इकट्ठा होना है। पर 29 तरीक नूं आपां अपनी तैयारी रखनी है। बस तुहाडा भरा आ, छोटा आ, कोई वड्डा समझ ले, आपां तैयारी अपनी फुल रखनी है। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ 26 ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਿਓ, ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ। ਫਾਈਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ, ਪੰਥਕ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ, ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਮਝ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਸੁੱਟ ਹੈ ਲਿਆਓ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਿਓ ਖਾਲਸਾ जी। बरजिंदर का 22 अप्रैल का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो 29 अप्रैल का जिक्र करते हुए खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करता दिख रहा है। पटियाला के एसएसपी ऑफिस के बाहर के इस वीडियो में बरजिंदर खालिस्तान विरोधी रैली होने पर हिंसा की धमकी दे रहा है। वीडियो में बरजिंदर कह रहा है कि अगर 29 अप्रैल को खालिस्तान विरोधी रैली हुई तो ठीक नहीं होगा। 29 तरीक की तैयारी रखियो खालसा जी। 26 तरीक ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਵੇਸਲੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ सरोवर साहब की परिक्रमा च इकट्ठे होवांगे। बरजिंदर सिंह परवाना का हिंसा वाले दिन का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में हिंसा के बाद बरजिंदर सिंह परवाना मुंह छिपाकर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है कि बरजिंदर 29 अप्रैल को हिंसा वाली जगह पर ही मौजूद था। बरजिंदर सिंह परवाना की ये वीडियो बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस हिंसा के पीछे साजिश पर जांच के बाद ही कुछ बोलने की बात कह रही है। सबूतों को इकट्ठा कर रही है, कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है। फिलहाल बरजिंदर सिंह परवाना 4 दिन की पुलिस कस्टडी में है। इस दौरान पुलिस वीडियो से जुड़ी सच्चाई और साजिश के तार खगालने की पूरी कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च के खिलाफ बरजिंदर सिंह परवाना ने एसएसपी को मांग पत्र सौंपा था और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काया भी था। कहा जा रहा है कि बरजिंदर की हरकतों की जानकारी पुलिस तक भी पहुंच चुकी थी। इसके बावजूद पुलिस ने बरजिंदर पर कोई एक्शन नहीं लिया और 29 तारीख को हालात बिगड़ गए। बहरहाल हिंसा की जांच के बीच सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। पंजाब सरकार विपक्ष के निशाने पर है। पंजाब के पटियाला में 29 तारीख को हिंसा भड़क गई थी। खालिस्तान के नाम पर 2 समुदाय आमने सामने आ गए थे।
जिस खालिस्तान के नाम पर दो समुदाय भिड़ गए थे, अब उसी पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। एक दूसरे पर आरोपों की बारिश की जा रही है। पटियाला हिंसा के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। खट्टर ने आरोप लगाया कि आप सरकार आते ही पंजाब में हिंसा हुई है। उन्होंने कहा कि पंजाब की भगवंत मान सरकार फेल साबित हुई है। पंजाब की घटना को मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं और मैं तो यही कहूंगा कि वहां की सरकार का जितना कंट्रोल चाहिए, जितना लोगों के साथ तालमेल चाहिए, लोगों को जितना समझाना चाहिए, वो उसमें फेल हुए हैं। और सरकार के आते ही इस प्रकार का हिंसात्मक जो ये नाच हुआ है, ये निंदनीय है। पटियाला हिंसा को लेकर कांग्रेस ने भी पंजाब सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने सवाल किया कि पटियाला हिंसा के बाद अरविंद केजरीवाल ने शांति की अपील क्यों नहीं की। पंजाब में किसकी सरकार है, किसके हाथों में वहां की कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है। पंजाब का पटियाला जल रहा था, क्यों आपको जानकारी नहीं थी? क्यों समय से पहले आप उसे रोकने में जो है विफल रहे? कैसे उन लोगों की हिम्मत हो गई जो खालिस्तानी समर्थक वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं? हिंसा के बाद सवालों के घेरे में आई पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी विपक्ष पर पलटवार कर रही है। आम आदमी पार्टी हिंसा के लिए शिवसेना के साथ अकाली दल को भी जिम्मेदार ठहरा रही है। पंजाब के सीएम भी इसे दो पार्टियों के बीच की लड़ाई बता रहे हैं। ये एक तरफ या दूसरी तरफ की लड़ाई नहीं है, ये दो नेताओं की लड़ाई थी, जिसके चलते उन लोगों ने कोशिश करी कि अपनी आपसी रंजिश के चलते वो पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करें, जो इस सरकार में, भगवंत मान साहब की सरकार में, आम आदमी पार्टी की सरकार में हम होने नहीं देंगे। ये दो पॉलिटिकल पार्टियां आपस में उनके वर्कर लड़े थे और पंजाब की सोशल बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त है, तो पुलिस अधिकारियों को बदल दिया गया है। फिलहाल पटियाला हिंसा के मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पंजाब में शांति है और पुलिस की 20 से ज्यादा टीम तहकीकात कर रही है। पटियाला में हिंसा किसने भड़काई? हिंसा संयोग है या प्रयोग? खालिस्तान के नाम पर कौन अशांति फैलाने की साजिश रच रहा है? इन सब सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे पहले ही सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, जिसमें एक दूसरे को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दिल्ली से सटे नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में 6 दिन पहले बाउंसरों ने एक युवक की हत्या कर दी थी। अब उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। करीब 3 मिनट 18 सेकंड का यह वीडियो उस रात की पूरी कहानी बयां कर रहा है। आप इस वीडियो के जरिए बाउंसरों की हैवानियत देखिए। पुलिस ने इस घटना में 9 लोगों को आरोपी बनाया है। इनमें से 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पच्चीस अप्रैल की ये वो सीसीटीवी तस्वीर है जिस रात नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल के लॉस्ट लेमन्स बार में ब्रजेश राय की हत्या कर दी गई थी। करीब 3 मिनट 18 सेकंड का ये वीडियो है जो उस रात की पूरी कहानी बयां कर रहा है। आपको दिखाएंगे फ्रेम बाय फ्रेम और बताएंगे कैसे ब्रजेश राय बाउंसरों की हैवानियत के शिकार हो गए। रात 10:55 का वक्त हो रहा था और पब के अंदर की लड़ाई बाहर आ गई थी और इसके बाद जो बाहर हुआ वो आपको खौफ से भर देगा। पब में जाने से पहले आप 1000 बार सोचेंगे। सीसीटीवी में ब्रजेश राय नजर आ रहे हैं जिनकी हत्या कर दी गई। ब्रजेश राय के दोस्त नजर आ रहे हैं जो उस रात साथ में पार्टी करने गए थे। वीडियो में पब के कई बाउंसर नजर आ रहे हैं जिन पर हत्या का आरोप है। सीसीटीवी में पब का मैनेजर भी नजर आ रहा है जिसके इशारों पर बाउंसर जानवर बन गए थे। रात 10:53 का वक्त हो रहा था जब ब्रजेश अपने दोस्तों के साथ पब से बाहर निकलने लगते हैं। ग्रीन पैंट और ब्लैक टी शर्ट में ब्रजेश हैं और साथ में उनके कई दोस्त भी। पब से बाहर आते ही बहस शुरू हो जाती है। सीसीटीवी को देखकर ऐसा लगता है कि ब्लैक शर्ट और ब्राउन पैंट पहना हुआ दोस्त ब्रजेश को अंदर लेकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बिल को लेकर बहस चलती रहती है और ब्रजेश अंदर नहीं जाते हैं। धीरे धीरे ये बहस बड़ी होने लगती है।
इस बार ब्रजेश का दूसरा दोस्त उसे क्लब में ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रजेश गले लगकर बाहर ही रुक जाते हैं। रात 10:55 पर ब्रजेश पब के दरवाजे से हटकर दूसरी ओर चले जाते हैं। मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगते हैं और फोटो खींचने लगते हैं। सीसीटीवी में साफ साफ नजर आ रहा है वो कई बार तस्वीर खींचते हैं। मतलब जो बहस हो रही थी उसे सबूत के तौर पर रिकॉर्ड करके रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पब का मैनेजर भड़क गया और ब्रजेश से मोबाइल छीनने की कोशिश करने लगा। ब्रजेश मोबाइल देने से इनकार करते हैं और धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। बहस को कोई रोकता उससे पहले मैनेजर के पास खड़ा बार का कर्मचारी ब्रजेश को थप्पड़ मारने लगता है। इसके बाद क्लब के स्टाफ और बाउंसर ब्रजेश पर टूट पड़ते हैं। वीडियो में नजर आ रहा है कि ब्रजेश जमीन पर गिर गए हैं और उन्हें लात घूंसों से मारा जा रहा है। पब का सिक्योरिटी गार्ड, जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी सुरक्षा व्यवस्था बिगड़े ना, सब मिलकर बुरी तरह ब्रजेश को पीटने लग गए और बड़ी बेरहमी से मार डाला गया। इसके बाद का सीसीटीवी सामने नहीं आया है, लेकिन ये सीसीटीवी बताने के लिए काफी है कि उस रात को हुआ क्या था। इस वीडियो में ब्रजेश और ब्रजेश के दोस्त कहीं भी उलझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। एक तरफा पिटाई की गई क्योंकि कहीं भी दोनों ओर से हमला नजर नहीं आ रहा है। पब के कर्मचारी ही भड़क रहे थे और उसी का वीडियो बनाने की ब्रजेश कोशिश कर रहे थे। इस वीडियो में पब के कर्मचारी और ब्रजेश के अलावा कई लोग नजर आ रहे हैं। कई लड़कियां नजर आ रही हैं। ये सब उस घटना की गवाही दे सकते हैं जो उस रात लॉस लेमन्स बार में हुई थी। क्योंकि अंदर का वीडियो अब तक सामने नहीं आया है, बार के अंदर जो लोग बैठे थे वही अंदर का सच बाहर ला सकते हैं। किस तरह ब्रजेश को मारा गया, इसे समझने के लिए आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख लें। 25 अप्रैल की रात सब के सब मानो जानवर बन गए थे। ब्रजेश की मौत सिर, पेट, सीने में घातक चोटों की वजह से हुई है। सिर में इतनी गहरी चोट थी कि अंदर खून बहा, थक्के जमने लगे और वो मौके पर ही कोमा में चले गए। छाती, जहां पर हड्डियां होती हैं, उन पर भी चोट के निशान मिले हैं। शरीर में खून का बैंक स्प्लीन मुक्कों के वार से फट गया था और इसका खून आंतों के बीच भर गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सारी कहानियां कह देती हैं कि किस बेरहमी से हमला किया गया था। सीसीटीवी सामने आने के बाद नोएडा पुलिस कड़ी दर कड़ी जोड़ेगी कि उस रात हुआ क्या था। ब्रजेश के दोस्तों के बयान के बाद अब ये फुटेज ही सबसे बड़ा सबूत होगा कि ब्रजेश की हत्या कैसे हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पिछले 10 दिनों से गर्मी देश में विकट समस्या बनी हुई है। इससे आधा हिंदुस्तान त्रस्त नजर आ रहा है। एक ओर गर्मी पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर बिजली कटौती ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कई राज्य अब बिजली संकट से गुजर रहे हैं और गर्मी के साथ यह संकट और गहरा होता जा रहा है। कहीं अस्पतालों में बिजली नहीं है, तो कहीं अंधेरे में छात्र परीक्षा दे रहे हैं। ये स्थिति कब सुधरेगी, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि केंद्र हो या राज्य सरकार, सब अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। देश के अलग अलग 6 शहरों की तस्वीर है। आधा हिंदुस्तान इस वक्त गर्मी की तपिश झेल रहा है। पिछले कुछ दिनों से लोगों को भीषण गर्मी और हीट वेव का सामना करना पड़ रहा है। मई आने के साथ ही गर्मी के तेवर और सख्त हो गए हैं। आज कई राज्यों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। अप्रैल में ही इस बार तापमान बढ़ने के साथ गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार, हर जगह बढ़ती गर्मी ने लोगों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया है। अब इस बेतहाशा गर्मी की वजह से लोग राहत के लिए पहाड़ों की ओर जा रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं होने की वजह से वहां की भी हालत वही है। आसमान से अंगार बरस रहा है और धरती बुरी तरह धधक रही है। आसमान से बरसती आग से लोगों को ना तो घर में राहत है और ना ही दफ्तर में। उत्तर प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक हर शहर प्रचंड गर्मी की चपेट में है। गर्म मौसम और हवाओं से अब तक सिर्फ लोग परेशान थे।
लेकिन इस गर्मी ने जानवरों को भी बेचैन कर दिया है। चिड़ियाघरों में जानवरों के लिए भी जीना मुश्किल हो गया है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। मार्च अप्रैल में भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी देखने को मिली इस बार, और 2022 में वाकई में काफ़ी गर्मी पड़ रही है पिछले सालों के रिलेटेड। 10 दिन पहले तक लोगों के लिए सिर्फ गर्मी आफत बनकर बरस रही थी, लेकिन अब गर्मी के साथ साथ बिजली भी लोगों के लिए आफत बन गई है। एक तो चारों ओर बेतहाशा गर्मी है और दूसरी ओर बिजली गुल। ये संकट किसी एक शहर या राज्य का नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर से आंध्र प्रदेश और राजस्थान से बिहार तक बिजली संकट से हाहाकार मचा हुआ है। दावों के मुताबिक देश के 14 राज्य के लोग इन दिनों बिजली कटौती के संकट से जूझ रहे हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, बंगाल और आंध्र प्रदेश, इन 14 राज्यों में से उत्तर प्रदेश के 12 जिलों का तापमान 45 डिग्री के आसपास है, जबकि राजस्थान के 4 जिलों में तापमान 44 डिग्री के आसपास है। ये दिल्ली से सटे नोएडा की तस्वीर है। कल आधी रात को जब बिजली चली गई तो सैकड़ों लोग सड़कों पर आ गए। बिजली नहीं होने की वजह से पंचशील सोसाइटी में पानी बंद, लिफ्ट बंद। अब लोगों का फ्लैट तक पहुंचना मुश्किल हो गया, क्योंकि 25वें फ्लोर तक इस गर्मी में सीढ़ियों से चढ़कर पहुंचना सबके लिए नामुमकिन था। ऐसी तस्वीरों ने सबको बेचैन कर दिया है, लोगों को भी और सरकारों को भी। बड़े शहरों में बिजली 10 घंटे गुल हो रही है, तो छोटे शहरों में 10 घंटे ही मिल रही है। सरकारों पर आरोप लग रहा है कि वो वक्त पर बिजली संकट को समझ नहीं पाई, और सरकार का कहना है कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है। आज जब देश के अंदर कोयले की कमी है और 16 राज्यों के अंदर बिजली का क्राइसिस है, तो केंद्र सरकार ये सारी की सारी जो जिम्मेवारी है वो राज्यों पे डाल रही है। मुझे लग रहा है कि इस तरीके की दोहरी नीति सही नहीं है। कोयले की दलाली में हाथ इनके काले हैं। अगर इन्होंने सुचारू रूप से उस समय सारी व्यवस्थाएं रखी होती तो कभी भी परेशानी ना आती। ये मानना होगा उनको कि ये उनकी कांग्रेस के किए गए कृत्य हैं, जिसकी वजह से आज देश की जनता परेशान होती है। सरकार कुछ भी बोले, लेकिन संकट और गहराने वाला है। बिजली संकट से बोर्ड की परीक्षाएं दे रहे छात्रों, गैस चूल्हे से भभकते रसोई घरों में खाना बना रही महिलाएं हों, या अस्पताल में आईसीयू पर निर्भर मरीज, हर कोई गर्मी के बीच बिजली कटौती से परेशान है। अचानक गर्मी के गियर बदलने से बिजली की मांग बढ़ गई और सप्लाई घट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत के सुपर संडे की। आज महाराष्ट्र के राजनीतिक दल अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र दिवस के मौके पर एक बड़ी रैली कर रहे हैं, और उस बड़ी रैली को संबोधित करते हुए चालकांचे बार बंद असल्यामुळे बेवड्यांची जशी तकलीफ होत होती तशी बार चालकही त्या अब ये 3 तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस है, मुंबई में बीजेपी की बूस्टर रैली है, उसको संबोधित कर रहे हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र दिवस पर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, उनका संबोधन शिवसेना के चीफ। और औरंगाबाद में राज ठाकरे की जनसभा है। कुछ देर के बाद राज ठाकरे भी इस जनसभा को संबोधित करेंगे। तो 3 बड़े नेता, 3 बड़े दल, और तीनों दल अपनी ताकत की एक तरह से प्रदर्शनी, मुजाहिरा करते हुए ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। महाराष्ट्र दिवस पर उद्धव ठाकरे का संबोधन, औरंगाबाद में राज ठाकरे की जनसभा, और इस वक्त मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की एक बूस्टर रैली चल रही है महाराष्ट्र दिवस के मौके पर, उसको संबोधित कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। केवढे चिडले। माझा सवाल आहे, अरे सायकली घेऊन फिरता, 35 रुपयाचा टॅक्स पेट्रोलवर तुम्ही घेताय, करा ना 15 रुपये कमी, द्या ना यांना सवलत। भाजपच्या सगळ्या राज्यांनी केला ना, मग तुम्हाला काय अडचण आहे? मग म्हणाले जीएसटीचा प्रश्न आहे। आमच्या केंद्रीय वित्त राज्यमंत्र्यांनी जीएसटीची आकडेवारीच दिली, आणि मागच्या वर्षी तर 40,000 कोटी रुपये या महाराष्ट्राला जीएसटी पोटी केंद्र सरकारने दिले। या वर्षी 26,000 द्यायचे होते, 13,000 कोटी देऊन टाकले। उरलेले 13,000 कोटी ऑगस्ट पर्यंत द्यायचे आहेत, तेही पैसे केंद्राचं सरकार देईल। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.